गाइस बी के माथुर दिस साइड। गाइस इस वीडियोस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप प्लीज मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन देखते देखते नोट मत करना। जहां मैं बोलूँ ना वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो, वहां वीडियो को रोकना और उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शाबाश। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बड़े आराम से पढ़ो, अंडरलाइन कर करके क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, और डायग्राम बनाएंगे साथ साथ। ये बोल रहा है अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल के हाइपोटेनस पर कोई पॉइंट है। ऑलराइट, तो हाइपोटेनस की बात हो रही है तो ट्राइंगल राइट एंगल होगा। तो मैंने बनाया है राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो जी, इस तरह से बनाया मैंने डायग्राम। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम मैं इसमें बनाऊंगा। ये बन गया मेरा ट्राइंगल। नेमिंग कर देता हूं ए, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया। इसने कहा है हाइपोटेनस यानी इस वाली साइड पर कोई पॉइंट है, तो ये मैंने कोई पॉइंट इधर रख दिया। इसका नाम दे दिया मैंने ए कॉमा बी। कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखो आंसर ना ए बी की फॉर्म में है और इसने कुछ लिखा भी है कि डिस्टेंस ए और डिस्टेंस बी इस तरह से, तो इसलिए मैंने ए बी का नाम दिया। इसने फिर कहा है कि इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम साइड ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस साइड से ए डिस्टेंस की दूरी पर है। देखो ये डिस्टेंस जो है वो ए हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्टेंस है इसकी ये बी हो जाएगी, वर्टिकल यानी वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो पॉइंट है आप कहीं पर भी बना सकते हो, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बिल्कुल मिडिल में, कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, ये तो रफ डायग्राम होता है स्केचिंग के लिए। तो ये वाला जो पॉइंट है इस वाली साइड से ए डिस्टेंस पर है और इस वाली साइड से बी डिस्टेंस पर है। ओके, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, पूरा कंप्लीट। नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी तो है ही, इसको नाम दे देते हैं डी का और इसको नाम दे देते हैं ई का। ऑलराइट, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ओके जी, अब पढ़ते हैं आगे। इसने कहा शो दैट मिनिमम। देखो कुछ बच्चों की एनसीईआरटी के अंदर ना यहाँ मैक्सिमम लिखा होगा, तो अगर लिखा है तो उसको काट कर आप मिनिमम लिख देना। ठीक है, एनसीईआरटी में गलत है कुछ बच्चों की। तो शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज इतना, यानी ये जो एसी है, यानी मैं अगर यहां लिखूं टू प्रूफ, अगर मैं यहां लिखूं टू प्रूफ, तो मुझे एसी की जो लेंथ है ना वो इतनी लेके आनी है, ए रेस टू पावर 2/3 प्लस बी रेस टू पावर 2/3 और होल रेस टू पावर 3/2। दिस आई नीड टू प्रूफ। ठीक है, और क्योंकि मुझे ए और बी यहां पे दिया हुआ है, पॉइंट यहां बताए गए हैं, तो ये मेरे लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा। दिस विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो दिस आई नीड टू प्रूफ। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है मिनिमम, ये किसके साथ है? हाइपोटेनस के साथ। तो हाइपोटेनस ही मेरा फंक्शन बनेगा, सारे स्टेप हाइपोटेनस के अंदर लगेंगे, लोकल के। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है और बच्चे फंस जाते हैं अगर घर पे सॉल्व नहीं करते तो आइए जरा देखते हैं। तो पहला स्टेप लेट। एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन तो है ही नहीं, लेट करने के लिए कोई चीज ही नहीं है, और बात यहाँ एरिया की हो नहीं रही, बात हो रही है साइड की। तो टिग्नोमेट्री का यूज हम लोग इसके अंदर करेंगे। ये थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। जब भी इस टाइप से कुछ होता है तो एंगल थीटा सेम हो जाते हैं दोनों की। ये ट्रायंगल, ये थ्योरम आपने पढ़ी थी 10th में, नहीं पता तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि दिस एंगल विल बी सेम। ठीक है, एक साइड में जो एंगल बनते हैं। तो लेट एंगल पी सी ई और इक्वल टू एंगल ए पी डी, इसको मैंने थीटा माना, और जो भी मैं लेट करता हूं वो मेरे लिए वेरिएबल ट्रीट होता है, तो थीटा यहां पर वेरिएबल है। गिवन हो गया जी, गिवन वाला स्टेप आ गया, डायग्राम का स्टेप हो गया, लेट का स्टेप हो गया, गिवन का स्टेप हो गया। कुछ टीचर ना ये ऊपर नीचे कर देते हैं, लाइक गिवन वाला पहले लिख देते हैं, लेट वाला बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो भी ठीक है। ओके, गिवन लिखेंगे पॉइंट पी ए कॉमा बी लाइज ऑन ए सी। ए सी मतलब हाइपोटेनस पे लाई करता है, तो ए और बी मेरे लिए कांस्टेंट है। ठीक है जी, नो इशू। अब बात आती है एसी निकालने की, तो एसी को मैं निकालूंगा पार्ट्स में। पहले मैं ये साइड निकालूंगा ए से लेके पी तक, इस ट्राइंगल में जाके थीटा की हेल्प से। फिर मैं ये निकालूंगा, ठीक है, पी से लेके सी तक, इस ट्राइंगल में जाके थीटा की हेल्प से। तो चलो जी चलते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ए डी पी, भाई ये राइट एंगल है ना, ए डी पी, इसमें जाओ। आपको मालूम होगा पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हर हर बोले, ये आपको मालूम होगा, राइट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, एक साइड वो लेते हैं जो दी हो और एक साइड वो लेते हैं जो निकालना हो। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो देखो थीटा के सामने वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर।
तो ये बेस है, और देखो बेस के बारे में मुझे नॉलेज है ए, ये मुझे दिया हुआ है, दिस इज ए, और ये मुझे निकालना है, तो मैं लूंगा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है इसमें, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये मैंने गलत बोल दिया, हर हर बोले होता है, ठीक है। बेस कितना है ए, हाइपोटेनस कितना है ए पी, एंड दिस इज कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए पी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, तो ए पी की वैल्यू आ जाएगी ए सेक थीटा। सेक कैसे बना ये, अरे ये कॉस जब ए के अपॉन में जाएगा तो ये बनेगा ए अपॉन कॉस, और कॉस जब उचकेगा ऊपर आएगा तो वो सेक हो जाएगा, तो ए पी आई हैव ए सेक थीटा, ऑलराइट। सेम फिर बढ़ाओ, इन राइट ट्रायंगल PEC, अब जा रहे हैं इस वाले में, अगेन थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। मैं दो साइड पर फोकस कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, एक जो मुझे दे रखी है और एक जो मुझे निकालनी है, तो मैं यहां पे इन दोनों को लूंगा क्योंकि ये मुझे गिवन है और ये मुझे निकालनी है। तो ये क्या है, P बाई एच, तो आई टेक P बाई एच इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। P कितना है B, H कितना है PC, दिस इज साइन थीटा, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, PC साइन थीटा इज इक्वल टू B, एंड PC विल बी B कोसेक थीटा। लो जी, PC भी आ गया आपके पास। ये कैसे बना, अरे साइन अपॉन में आया होगा इसके, बी अपॉन साइन, और वन अपॉन साइन क्या होता है ऊपर जाके, कोसेक। तो देखो मेरे पास ये वाला पार्ट भी आ गया और ये वाला पार्ट भी आ गया, ठीक है। अब मैं जब तक ये रब कर रहा हूं, आप 3 मिनट का टाइम लो और इतना काम फटाक से कर लो, ठीक है, जल्दी करो, शाबाश। तो इतना हो गया। आगे देखो, इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, हाइपोटेनस को मिनिमम प्रूफ करना है, तो हाइपोटेनस का नाम क्या था, एसी। एसी के दो पार्ट थे, एपी और पीसी। एपी निकाल चुके थे हम ए सेक, और पीसी निकाल चुके थे बी कोसेक, ठीक है। अब लगाओ जी इसमें लोकल के स्टेप। तो देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन हाँ थिंकिंग प्रोसेस तो है, ओके। चलो जी लोकल के स्टेप। तो पहला स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ए और बी यहां पर कांस्टेंट हैं, तो डी ए सी और ये डी थीटा, डेरिवेटिव हो रहा है ए सी का, या ऐसे कुछ भी नाम आप दे सकते थे। तो ए एज इट इज, सेक का डेरिवेटिव होता है जी सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, और कोसेक का होता है माइनस कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये इनके डेरिवेटिव हो गए। अगला स्टेप, नाउ डेरिवेटिव जो है इसको 0 के इक्वल रखा जाएगा, ऑलराइट। तो ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। मैं ए सेक थीटा और टेन थीटा को यहां रोक लेता हूं और ये सारा पार्ट उधर भेज देता हूं क्योंकि मुझे कुछ मिलेगा, यहां तक देखो। अच्छा जी, ए एज इट इज, सेक को मैं बोल देता हूं ये टेन थीटा एज इट इज, और सेक को मैं बोल देता हूं कॉस थीटा। मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि साइन कॉस और टेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूनिट होती हैं। बी एज इट इज, कोसेक को बोलता हूं मैं 1 अपॉन साइन, और कॉट को बोल देता हूं 1 अपॉन टेन। यहां तक कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं सबको एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे देखो, ये जब साइन यहां आएगा, देखो ऐसे करके साइन को यहां ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कुछ ऐसा हो जाएगा साइन, और अपॉन में देखो कॉस तो है ही, ये वाला कॉस, ठीक है। और जब टेन यहां आएगा तो टेन, और टेन ऑलरेडी उधर है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। उधर क्या बचा, उधर बी बचा, तो ए भी उधर फेंक दो, तो ए और बी एक साइड और ट्रिग्नोमेट्री एक साइड, तो ए उधर जाएगा। साइन अपॉन कॉस होता है टेन और एक टेन स्क्वायर, तो ये टेन और ये टेन, टेन की क्यूब हो गया, ऑलराइट। और ये हो गया बी बाई ए, और टेन थीटा हो गया बी बाई ए की पावर 1/3, 3 उधर जाएगा तो 1/3, ठीक है। टेन थीटा इतना हो गया। या फिर आप बोल सकते हो कि थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स बी बाई ए रेज टू पावर 1/3 हो गई। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया निकल के, ठीक है। यहां पर भी रोक सकते थे और यहां तक भी कर सकते थे, ओके। मैं जब तक इसे रब कर रहा हूं, आप 3 मिनट का टाइम लो और मेरे बराबर आ जाओ, ठीक है, जल्दी से, शाबाश। अब होगा अगेन डेरिवेटिव। तो देखो अपनी कॉपी के अंदर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव यही लिखा हुआ था, ठीक है, तो मैंने पहले से यहां लिख दिया फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, जो ऑलरेडी हम कर चुके थे, देखो अपनी कॉपी के अंदर। तो मैं यहां लिख रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो जी, दो चीजें मल्टीप्लाई में हैं, इसको ना इस तरह से ब्रैकेट के अंदर आप लोग रखना, देखो ऐसे करके यूं, ठीक है, ए इस तरह से, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर रहेगा। दो चीजें मल्टीप्लाई, तो एक को फर्स्ट और एक को सेकंड, या यूवी वाला मेथड, जो भी आपको पसंद है, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट जब होगा तो प्रोडक्ट टू लगेगा, तो यहां आएगा D2
AC और d थीटा स्क्वायर, ठीक है जी। चलो a रहेगा एज इट इज, a को तो बल्कि बाहर ही लिख लो, डेरिवेटिव करो अंदर ही अंदर। sec एज इट इज tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा प्लस tan एज इट इज sec का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा, हो गया जी डेरिवेटिव, ठीक है। बात एक है। अब बात आती है इसकी, माइनस, मैं यहां कर देता हूं माइनस, b को तो मैं बाहर ही लिख देता हूं, इसका कर रहा हूं कोसेक थीटा एज इट इज, कॉट का होगा तो माइनस यहां लगाओ आगे, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह प्लस आता है यहां पर तो प्रोडक्ट रूल, प्लस सेकंड एज इट इज मतलब कॉट थीटा एज इट इज, कोसेक का होगा तो माइनस आएगा तो ये ऑटोमेटिक फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। कोसेक का होता है कोसेक थीटा और कॉट थीटा, तो प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है। अगले स्टेप में कर दो उसकी सिंप्लीफिकेशन, तो ये d2ac बड़े आराम से करो, मक्खन मलाई की तरह, डरने की जरूरत नहीं है, काम लंबा है लेकिन इजी है। ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा, ऑल राइट, ये हो जाएगा सेक थीटा और tan स्क्वायर थीटा, ऑल राइट। देखो यहां से माइनस, यहां भी माइनस कॉमन ले लो तो दिस विल बिकम प्लस, और ये b और अंदर ही अंदर ये हो जाएगा कोसेक क्यूब थीटा, ऑल राइट, प्लस हो गया, और ये हो जाएगा जी कोसेक थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। अब करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलो जी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, d2ac का टेस्ट होगा d थीटा स्क्वायर एट थीटा पर, तो ध्यान से देखो थीटा की वैल्यू जो थी वो थी tan इनवर्स b बाय a की पावर 1 बाय क्यूब, ये थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू यहां पुट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, कहीं पर भी नेगेटिव आने के चांसेस नहीं है, देखो सब जगह प्लस प्लस है, तो यहां लिखो आप डायरेक्ट पॉजिटिव, ठीक है, यानी ग्रेटर देन 0, और जब डायरेक्ट पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब यहां प्रूफ हो गया, जब भी पॉजिटिव आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज मिनिमम, लो जी प्रूफ हो गया मिनिमम, ठीक है। तो इतनी बड़ी वैल्यू यहां पुट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सारे में प्लस आ रहा है, तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक है, प्लस है, तो एग्जाम में आप ऐसे ही आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जी स्टेप तो पूरे हो गए लेकिन आंसर नहीं आया, तो अब मैं इसे रब कर रहा हूं, आप 3 मिनट का टाइम लो और मेरे इक्वल आ जाओ, जल्दी करो फटाफट, शाबाश जी। तो देखो नाउ वी ऑलरेडी हैव, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू b बाय a रेज टू पावर 1/3 आ चुकी थी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अलग अलग, b की पावर 1/3 अलग और a की पावर 1/3 अलग। ध्यान से देखो tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है p बाय b, है ना, तो पाइथागोरस लगाओ पहले इसके अंदर, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस, तो एच स्क्वायर, ऑल राइट, पी कितना है भाई, पी है बी, तो बी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो ऐसे आएगा 1/3 का स्क्वायर, इस टाइप से आएगा। बी कितना है, ए की पावर 1/3 स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है इधर तो स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा एच, इसका मतलब है बी की पावर 2/3, ठीक है। इसका मतलब देखो जब पावर की पावर होती है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत से बच्चे इसे 1/9 बना देते हैं, तो वो गलत है, उनका बेसिक रॉन्ग है, गलत है। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना कि स्क्वायर, तो 2/3 हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा a की पावर 2/3, और ये 2 जब इधर आएगा तो इसकी पावर पूरे की 1/2 हो जाएगी, या अंडर रूट लगा दो, ठीक है। अब स्क्वायर जब उधर जाता है तो 1/2 हो जाएगा या अंडर रूट हो जाएगा, एक ही तो बात है। तो ये आ गया हाइपोटेनस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो आंसर निकलने वाला है ना। याद करो हाइपोटेनस था क्या, AC था, और वो था A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा, ये था वो, है ना। चलो जी A एज इट इज, सेक क्या होता है, सेक होता है B बाई एच, है ना, नहीं H बाई B, उल्टा होता है ना सेक, कॉस का उल्टा, H बाई B, और B एज इट इज, कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है H बाई P, ठीक है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। A एज इट इज, H कितना है, ये रहा, पुट करो, B की पावर 2/3, A की पावर 2/3 की पावर हाफ, और बेस कितना है, बेस ये रहा, A की पावर 1/3 प्लस ब्रैकेट लगाते रहो, बेस एज इट इज, H कितना है, B की पावर 2/3 प्लस A की पावर 2/3 की पावर हाफ, तो मुश्किल नहीं है, P कितना है, P ये रहा, B की पावर 1/3, कीप इन ब्रैकेट। ध्यान से देखो ये वाला ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो कॉमन उठा लो, तो इसे b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 की पावर हाफ कॉमन ले लिया, अंदर बचा ये a और a की पावर 1/3, यहां बचा b और b की पावर 1/3। बड़े आराम से देखना, पावर क्या है इसकी 1, इसकी पावर क्या है 1, देखो बेस सेम है
और आपको ये बात मालूम है ना, जब बेस सेम होता है और ये जब ऊपर जाता है तो इसमें से लेस हो जाता है। जैसे x की पावर m है और x की पावर n है, तो इसको मैं x की पावर m माइनस n बोल सकता हूँ, बेस सेम है। ठीक है, तो डिवाइड में तो पावर लेस हो जाती है और मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाता है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। ऑलराइट, चलो जी, इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ, a आगे और b पीछे है ना। तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, बात तो एक ही रहेगी यार। ये कितना है 1/2। इधर देखो जी, 1 में से 1/3 लेस होगा, तो सोचो 1 माइनस 1/3, एलसीएम लूंगा तो 2/3, तो a की पावर 2/3 आ गया। प्लस ऐसे b में से ये वाला ऊपर जाएगा तो पावर में से पावर लेस होगी, b की पावर 2/3। ध्यान से देखो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है या अलग है? बिल्कुल सेम है। इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1, और ये मल्टीप्लाई में है। तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी इसका आएगा a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 की पावर 3/2। अरे 1/2 प्लस 1, 1/2, सारी बात बतानी पड़ती है आपको, 3/2 हो जाएगा। तो देखो, दिस इज द आंसर, ये वही आंसर आ गया जो हमसे मांगा था। तो हैंस प्रूफ्ड, ये है। तो इस क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करो, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, आंख बंद करके 2 मिनट के लिए विजुलाइज करो, क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, करो फटाफट जी गाइस। क्वेश्चन देखो आपके सामने, बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, इसने कहा शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, अच्छा, ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो कोन का बनाओ डायग्राम, ये बन गया जी कोन का डायग्राम। डायग्राम में जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि इसकी डायमेंशन अच्छे से मार्क की जा सके। देखो डायग्राम बन गया कोन का, नेमिंग कर देता हूं ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ऑफ कोर्स रेडियस जो होती है उसे मैं एक्स लेट करता हूं और हाइट को मैं वाई लेट करता हूं। ये सेमी वर्टिकल एंगल हो गया अल्फा। ऐसा कुछ हम पहले भी कर चुके हैं, जिसका आंसर tan इनवर्स √2 आया था, उसी का भाई है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, इसने कहा गिवन सरफेस एरिया। अच्छा, इसका सरफेस एरिया गिवन है, गिवन के आगे लिखा है सरफेस एरिया। कितना गिवन है? 100 है, 1000 है, 200 है, कितना है? कुछ लिखा है? नहीं लिखा। इसका मतलब सरफेस एरिया को हम ए मान लेंगे और वो हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा। अच्छा, सरफेस एरिया तो दो होते हैं, एक टोटल होता है और एक कर्व होता है। तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ ना कहा हो तो टोटल सरफेस एरिया कंसिडर किया जाता है। आगे इसने कहा मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा, मैक्सिमम वर्ड लगा हुआ है वॉल्यूम के साथ, तो सारे स्टेप वॉल्यूम में लगेंगे। तो वॉल्यूम इसका मैक्सिमम प्रूफ करना है। आगे साइन इनवर्स 1/3। सवाल को पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे वॉल्यूम दे दिया साइन इनवर्स 1/3। यार वॉल्यूम कभी एंगल में हो सकता है? खुद सोचो। तो ये धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है आपके साथ। स्टार्टिंग से देखो, इसने कहा शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, उसके बाद ब्ला 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 इज साइन इनवर्स 1/3। यानी जो साइन इनवर्स 1/3 है वो सेमी वर्टिकल एंगल है, ये हमें प्रूफ करना है और ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है जैसे हमने tan इनवर्स वाला किया था। ठीक है, अब यहां पे स्लाइंट हाइट जो है L, उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसने इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये जो L है ना, ये भी वेरिएबल माना जाएगा, ये भी यहां पे लेट होगा। ठीक है, जो tan इनवर्स वाला क्वेश्चन था अगर आपको याद होगा, वहां पर लिखा था गिवन स्लैंट हाइट, तो वहां पर L कांस्टेंट ट्रीट हुआ था। यहां पर स्लैंट हाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारे लिए वेरिएबल होगा। अब जिस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल आ जाएं वो क्वेश्चन भयंकर बन जाता है, कैलकुलेशन बहुत फाड़ू बन जाती है। तो थोड़ा अटेंटिव रहना यहाँ पे। ठीक है, सावधान रहना, बोर मत होना, जहां मैं बोलूं रुक जाओ वहां रुक जाना। ठीक है, चलो जी, पहला स्टेप लेट का कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू एक्स हो गया, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हो गया y, और स्लाइंट हाइट, स्लाइंट हाइट इज इक्वल टू हो गया L। तो यहां पे तीनों वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि L के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे रेडियस और हाइट के बारे में नहीं है, तो मैंने इनको लेट किया और जो जो मैं लेट करता हूं वो मेरे लिए वेरिएबल होते हैं। तो ये सारे वेरिएबल हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे आ जाता हूं मैं गिवन वाले स्टेप पे। गिवन, इसने कहा सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया कितना गिवन है? कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ए गिवन है, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। ए जो भी गिवन होता है वो कांस्टेंट। और याद करो, मैंने आपसे कहा है कि जो भी आपको दिया हो उसके इक्वल उसका फॉर्मूला लगा दो, वहां से कुछ मिल जाता है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हाँ जी, तो सरफेस एरिया आपको ए दिया हुआ है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL प्लस πr², ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, पाई इसको मैंने x बोला हुआ है, ये L है, पाई ये x² है, इज इक्वल टू ए। यहां से देखो L इजीली निकल सकता है क्योंकि x तो दो बार है,
तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ पाई एक्स एल इज इक्वल टू ए माइनस पाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और एल आ जाएगा ए माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स, ये मेरा एल आ गया, एल की वैल्यू निकल के आ गई। और एल भी यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम विच इज टू बी मैक्सिमाइज। इसने कहा था ना कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज प्रूफ करना है, तो इसको मैक्सिमाइज प्रूफ करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब देखो दिक्कत आ गई भाई, जो गिवन है वो भी इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा। याद करो ये स्टेप वेरिएबल सेपरेबल में होना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन में या तो पूरा क्वेश्चन एक्स में हो या पूरा क्वेश्चन वाई में हो, ना तो ये एक्स में है पूरी तरह से, ना ये वाई में। और जो मुझे गिवन है वो भी हेल्प नहीं कर पा रहा। बहुत से बच्चे सोच रहे थे कि सर एक्स निकाल लेते, अगर मैं एक्स निकाल, पहले तो एक्स निकलेगा नहीं, अगर मैं एक्स निकाल भी लेता और यहाँ रखता तब भी तो क्वेश्चन एल में आ जाता, तो एल भी एक वेरिएबल है, तो यानी अब यहाँ गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा था ना क्वेश्चन भयंकर बन जाता है। तो जब तक मैं इसे रब कर रहा हूँ इसको, आप मेरे बराबर यहाँ तक आ जाओ, 3 मिनट का टाइम है, जल्दी से, ठीक है, शाबाश गाइस। तो आप मेरे इक्वल आ गए होंगे। अब देखो ध्यान से, यानी ये इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, और जब तक वेरिएबल सेपरेबल नहीं होंगे आगे लोकल के स्टेप लगेंगे नहीं, है ना। तो अब देखो ध्यान से डायग्राम में फिर दोबारा देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और तीनों साइड मालूम है, तो आई कैन से बाय पाइथागोरस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर भी कोई दिक्कत नहीं, एल की वैल्यू तो पुट करो। एल की वैल्यू ये रही भयंकर, ए माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स, इसका भी होल स्क्वायर है। यहां तक बात आ गई, ठीक है। अब बात आती है सर y की वैल्यू निकालू यहां से या x की। याद करो हमने कभी किया था, जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मैंने आपसे कहा था कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, लेकिन नहीं, यहाँ फंस जाओगे। अगर आप एक्स स्क्वायर निकालोगे तो y यहाँ भेजोगे, तो ये तो फिर भी एक्स वाई में ही रहेगा, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएंगे। तो मजबूरी है यहाँ पे मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लगे या तो इसे ओपन भी कर दो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अपॉन में ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और एक्स की स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर में उठा के इधर ले आया, ठीक है। एलसीएम का चक्कर आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ गलत हो गया यहाँ पर ना, ये आपका हो जाएगा 2a पाई एक्स स्क्वायर। चलो जी एलसीएम ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स की 4 माइनस 2a पाई एक्स स्क्वायर। डरो मत बिल्कुल भी, इसकी इसमें होगी तो इट विल बिकम पाई स्क्वायर और एक्स की 4। देखो कैलकुलेशन ही तो बस बड़ी है, लॉजिक तो समझ में आ रहा है। लॉजिक समझ में ना आए तो बात अलग है। ये y का स्क्वायर है, ऊपर जाके पूरा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। और देखो ये कुछ ना कट गया इससे, तो ये बचा ए स्क्वायर माइनस 2a पाई एक्स स्क्वायर, और अंदर ये पाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी, और देखो y की वैल्यू पूरी x के टर्म्स में, तो पूरा क्वेश्चन x में बन जाएगा। a तो कांस्टेंट है क्योंकि a तो गिवन था। ओके, इतना करो, वीडियो को रोक दो, आगे मत बढ़ो वरना फंस जाओगे। जब तक मैं रब करता हूँ, जल्दी करो गाइस। तो अब निकालते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और v इज इक्वल टू पाई, ये x का स्क्वायर है, और y की जगह अंडर रूट वाली वैल्यू, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है यार, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग है, नो प्रॉब्लम। अब मान लो छोटा सा क्वेश्चन है और समझ ही नहीं आ रहा, तो वो दिक्कत है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन समझ आ गया, वो दिक्कत नहीं है। अब याद करो मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमा मिनिमा के अंदर लोकल के स्टेप लगने वाले हों, और क्वेश्चन अगर अंडर रूट में हो तो इट इज बेटर पहले स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, है ना। तो ये वी स्क्वायर हो गया, इधर आएगा तो पाई स्क्वायर, ये एक्स की पावर 4 हो गई, और ये अंडर रूट हट गया स्क्वायरिंग से। याद आया कुछ सर्कल वाले में जिसमें रेक्टेंगल इंस्क्राइब था, अपाचे वाले में भी मैंने ये स्टेप लगाए थे, हेलीकॉप्टर वाले में। और इसे मैं जेड मान लेता हूं, ये तो सबको याद आया होगा, हाँ जेड मानते हैं। तो स्टेप आ गया ये, देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट, एक्स स्क्वायर से एक कट हो गया, अभी एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। जो एक्स स्क्वायर बचा हुआ है उसे मैं अंदर भेज रहा हूं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2a पाई एक्स की पावर 4, ऐसा कुछ बन जाएगा। अरे एक्स स्क्वायर से एक्स की 4 कटेगा तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा, एक्स स्क्वायर यहां भी गया मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर यहां भी गया, तो वहां एक्स स्क्वायर पहले ही था। अब इसमें लोकल के स्टेप लगेंगे, इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, ए तो कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए जी लोकल के स्टेप लगाते हैं। 2 मिनट का टाइम लो और मेरे बराबर आ जाओ, जब तक मैं रब करता हूं उसे।
जी गाइस, तो देखो z मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया। अब लोकल के स्टेप में आप कंफर्टेबल रहते हो। डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का और एक्स की 4 का, तो चलो डेरिवेटिव करो एक्स स्क्वायर का, तो 2x लिखा मैंने ऐसे 2x, ठीक है। इसका करो 4x क्यूब, तो 4 नीचे आएगा तो 8 के साथ 2 के साथ मिलके 8 हो जाएगा, ऐसा आ गया। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा मैंने, पूरे एक्सप्रेशन को रख दिया जी, ठीक है। मैंने कहा था वेरिएबल से कभी डिवाइड नहीं करते, तो कॉमन निकाल के रख लो। 2ax इसके अंदर कॉमन है, एक पेयर ये रहा और एक ब्रैकेट ये रहा। यहाँ से x आ गया 0, जो कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डायमेंशन कभी 0 नहीं हो सकती। और यहाँ से इसको मैं उधर उठा के ले गया, ऐसा कुछ आ गया। देखो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए और यहाँ पे a हो, v हो, a मतलब एरिया, v माने वॉल्यूम, तो इनकी इनिशियल वैल्यू पुट किया करो हमेशा। तो एरिया जो था वो क्या था, पाई एक्स एल प्लस पाई एक्स स्क्वायर था। देखो ये दोनों सेम है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसे उठा के उधर ले जाओ, तो देखो लेस 4 में से गया 1 पाई, तो 3 हो गया, ठीक है। देखो एक्स से एक्स कट सकता है, लेकिन मैंने आपको मना किया हुआ है ऐसे कभी मत काटना। तो एक काम करो, इस वेरिएबल को उठा के इधर ले आओ, माइनस का हो गया, कॉमन ले लो, पाई एक्स इसके अंदर कॉमन है, एक ब्रैकेट ये रहा। यहाँ से अगेन एक्स की वैल्यू क्या आई 0, ये भी पॉसिबल नहीं है, दोनों बातें एक ही हो गई हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ से x निकल के आ गया l/3। अब बात आती है सर x भी वेरिएबल है l भी, तो क्या निकाले, मर्जी है कुछ भी निकाल लो, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है। तो मैंने x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ l रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अगेन डेरिवेटिव होगा इसका, करो जी। तो x का 1 हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसका 24a पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। इसको करो सिंप्लीफाई, क्योंकि अब होना है इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर पता नहीं चल रहा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो हमें क्लियर कट दिखाना पड़ेगा ना वहां पर। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो। देखो इसके अंदर 2a कॉमन है, ऐसा कुछ बचा, a की वैल्यू पुट कर दो, पाई एक्स एल प्लस पाई एक्स स्क्वायर। 12 में से ये लेस हुआ तो इतना आया, ठीक है। इतना सॉल्व करो, मेरे इक्वल आ जाओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जब तक मैं रब कर रहा हूं। जल्दी करो, 4 मिनट का समय ले लो जी गाइस। ये यहां तक आपका हो गया था, तो अब करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में, बार बार बोलता हूं मैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे x की वैल्यू l/3 पे। तो जहां जहां x है, देखो यहाँ पे x दिख रहा है एक, और एक यहाँ पर x दिख रहा है, वहां पुट कर दो l/3, ठीक है। सॉल्व करो, l इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर बाई 9 हो गया। एलसीएम ले लो, ये कुछ आ गया, सॉल्व करो, 11 में से गया 3, तो माइनस का 8 आ गया। देखो नेगेटिव आ गया, क्लियर हो गया, देखो यहाँ पर एकदम साफ नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव आते ही लिख दो नेगेटिव, यानी लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब क्या है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है। स्टेप पूरे हो गए, मुझे पता है आपका तेल निकल गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते करते, है ना, रोने जैसा मुंह हो गया है, लेकिन क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी आंसर नहीं आया, आप पहले मेरे बराबर आओ, फिर मैं आगे बताता हूं, जल्दी करो, शाबाश। ठीक है, तो आगे देखो अगला स्टेप, डायग्राम आपको पता है, ये था इसका डायग्राम। देखो क्वेश्चन के एंड में लाना है हमें साइन के अंदर आंसर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जाओ, और साइन क्या होता है, p/h होता है भाई। साइन के अंदर लाना है तो साइन बनाओ, कॉस के अंदर जाना है तो कॉस बनाओ, जो भी लाना है वो आप यहाँ लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन होता है p/h, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर x है, और h मतलब हाइपोटेनस, जो यहाँ पर l है, ठीक है। x की वैल्यू l/3, तो l से कट गया l, बचा 1/3, साइन आ गया इधर, साइन इनवर्स 1/3। तो देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब एक ट्विस्ट है, एग्जाम में यही क्वेश्चन ना ऐसे करके भी आ सकता है कि प्रूफ करो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस इनवर्स होगा और यहाँ पर अलग रिजल्ट होगा, ठीक है। अलग रिजल्ट मतलब याद करो, चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स है, तो इसे कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बोला जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ सकता है, कॉस इनवर्स √8/9। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो पहले आप इतना ही सॉल्व करना, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के आंसर ले आना, ठीक है। तरीका यही रहेगा। तो तेल तो निकल गया, कैलकुलेशन बहुत टफ है, टफ नहीं है मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो अब आ रहा है टफ क्वेश्चन, ये सबसे टफ क्वेश्चन है जो अब आने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन आ गया, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, शो दैट राइट सर्कुलर कोन। अच्छा कोन बनाना है, तो पहले बनाओ कोन, ये देखो जी बन गया मेरा कोन, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाओ ताकि डायमेंशन साफ साफ दिखें। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, रेडियस को मैं x मानता हूँ, हाइट को मैं y मानता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीस्ट कर्व सरफेस। अच्छा देखो साफ साफ लिखा है कर्व, पहली बार ऐसा आया जहां पे साफ साफ लिखा है ईदे के बारे में कि ये कर्व है या टोटल है, तो कर्व है। लीस्ट माने मिनिमम, मतलब कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूफ करना है। जिस वर्ड के साथ मैक्सिमम मिनिमम वर्ड होता है वही हमारा फंक्शन होता है, वही हमारा कल्परेट होता है, राइट। तो लीस्ट का मतलब मिनिमम प्रूफ करना है कर्व सरफेस एरिया को, ठीक है।
गिवन वॉल्यूम, ओहो वॉल्यूम दे दिया इसका, कितना वॉल्यूम है भाई 100 है 200 है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब वॉल्यूम हमारे लिए v होगा और वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, जिसके आगे गिवन लिखा होता है वो कांस्टेंट होता है। आगे देखो, हैज एन अल्टीट्यूड मानी हाइट दिस y इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेस। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें बता रहा है कि y इज इक्वल टू √2x है, हाइट जो है x का √2 टाइम्स है, ये बता नहीं रहा, ये हमसे प्रूफ करवा रहा है, ये हमसे मांग रहा है। तो मैंने कहा था ना एंड में जो दिया होता है वो ऑटोमेटिक प्रूफ करना पड़ता है और वो हो ही जाता है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। अगेन देखो यहां पर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, रेडियस है, हाइट है, एल, भाई एल तो कर्व सरफेस एरिया में आएगा ही, इसके बिना तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर भी दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो तेल निकालने वाला क्वेश्चन, ओके। ए बी सी ओ, ये मैंने कर दी इधर नेमिंग। लेट वाला स्टेप, लेट रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू एक्स, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू वाई, और स्लैंट हाइट, ठीक है, ऑफ कोन इज इक्वल टू एल। 3 वेरिएबल हो गए जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लिखो, लेट वाला स्टेप हो गया, अब डायग्राम वाला। इसमें सेमी वर्टिकल एंगल की बात नहीं हो रही तो हम भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमें कोई शौक थोड़ी है टेंशन लेने का, भाई जो बात होगी वही बात की जाएगी क्वेश्चन में, ओके। चलो जी गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा है मुझे कितना v, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि जो भी दिया होगा उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वहां से कुछ मिलता है, शाबाश। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वी। इसे यहीं पर रोक लो, क्योंकि यहां से या तो x निकालेंगे या y निकालेंगे, देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। अच्छा अब बात आ रही है कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया विच इज टू बी मिनिमाइज, मिनिमाइज है ना, ये मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है, लीस्ट बोला है। तो एरिया को हम ए बोलेंगे, चाहे कर्व हो चाहे टोटल, हम तो ए ही बोलते हैं एरिया को। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई एक्सएल, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। देखो गिवन भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो y में आ जाएगी, y की निकालूंगा तो वो x में आ जाएगी। तो बात बन नहीं पा रही, क्योंकि x भी वेरिएबल है, l भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। सवाल बनना चाहिए एक वेरिएबल में, तो कोई तरीका काम नहीं आ रहा। तो अगेन वही तरीका, कौन सा, पाइथागोरस, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल AOB मैं कह सकता हूं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, ठीक है जी। चलो अब पहले मैं यहां से l की वैल्यू निकाल लेता हूं, l की वैल्यू आ जाएगी √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, इस l की वैल्यू को यहां रख देता हूं, तो क्वेश्चन कम से कम पाई एक्स वाई में तो आएगा, उसके बाद y की वैल्यू निकाल के यहां रख दूंगा, ठीक है। चलो अभी कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इतना नोट करो, जल्दी करो फटाफट से, फटाक से करो, वीडियो मत देखो आगे, अभी नोट करो, कॉपी उठाओ फटाफट जल्दी, चलो। तो जी ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं, एक्चुअली थोड़ा हौच पौच हो गया था ना। पाई एक्स और देखो एल की वैल्यू ये ले आता हूं मैं यहां से √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुए, तो अब ये हेल्प करेगा ना, यहां से y निकालो, y, तो y अगर यहां से निकालोगे तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखो, 3 जाएगा ऊपर, 3v अपॉन में आएगा ये पाई एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा पाई एक्स √x स्क्वायर, और y की वैल्यू ये स्क्वायर है तो 9v स्क्वायर, इधर पाई का स्क्वायर x की 4, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब याद करो एक बात, कि जब मैक्सिमम मिनिमा का सवाल हो और अंडर हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो देख लो रुलाने वाले हुए हैं क्वेश्चन, स्क्वायरिंग होगी तो a स्क्वायर, इधर पाई का स्क्वायर, x का भी स्क्वायर, अंडर हट जाएगा, दिस इज 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर x की पावर 4, ठीक है। अब इसे z मान लेते हैं, ये तो सबको याद होगा, इसे z मान लेते हैं, आगे कुछ आता है चाहे नहीं आता, लेकिन ये याद होता है। अब इसको ना अंदर भेज देते हैं, पाई स्क्वायर को तो बाहर ही रखो, इसको अंदर भेज दो, एक्स स्क्वायर इसके पास जाएगा तो x की 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर जब यहां जाएगा तो एक्स स्क्वायर से ये वाला कट हो जाएगा, तो 9v स्क्वायर, यहां बचा पाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है क्योंकि x की 4 था। इसमें लगेंगे लोकल के स्टेप, ठीक है। देखो जब तक v यहां पर है डेरिवेटिव से पहले, तब तक ये हमारे लिए कांस्टेंट है, क्योंकि v हमें गिवन है, तब तक क्या वैसे भी कांस्टेंट ही है। तो अब लोकल के स्टेप लगाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। इतना सॉल्व करो, 3 मिनट का टाइम लो, वीडियो को रोक दो, आगे मत बढ़ो वरना फंस जाओगे, अभी करो। हाँ जी गाइस, तो देखिए आप यहां तक आ गए थे, मैं z पे आ गया, अब करूंगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए z मैंने लिख दिया,
डेरिवेटिव होगा एक्स की 4 का, तो 4x की 3। देखो ये 9v² और पाई² ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेरिवेटिव होगा 1/x² का, याद करो 1/x² का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव याद करो। पावर ऊपर जाती थी माइनस के साथ और नीचे पावर एक बढ़ जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी, तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बड़े ध्यान से फॉर्मूले मत भूलना बस आप लोग। तो 1/x² का डेरिवेटिव होगा तो 2 ऊपर जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस का 18 हो जाएगा, 9 ऑलरेडी वहां पर है, और नीचे एक्स की पावर 2 का एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा। डेरिवेटिव हो चुका है। ठीक है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं, पाई गया 0 में ये वाला पोर्शन। और यहाँ पे देखो दो चीजें, इसको उठा के मैं वहां ले गया, माइनस का प्लस बन गया। एक्चुअली मैं एक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 मल्टीपल के बाद पावर ऐड हो जाएंगी। और मैंने आपसे कहा था जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो जो v है ना, v की वैल्यू पुट कर दो। याद करो वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई x²y, ये वॉल्यूम था स्टार्टिंग में जो गिवन था, तो इसकी वैल्यू वापस दे दो यहाँ पर, जैसे हमने एरिया की वैल्यू वापस दी थी। ठीक है, तो v की जगह ये पुट करो, देखो मैंने पुट किया, स्क्वायर ओपन होगा तो इसका 1/9, ये पाई² x की 4 और y का 2 आ गया, 9 से ये कट हो गया, ऐसा कुछ बचा। देखो पाई² से पाई² कट, ठीक है, और x की 4 से x की 6 हो गया कट, तो सब कुछ काट के 2 से 4 कट हो गया, ये बचा। बात आ रही है कि सर आपने ये काट क्यों दिया, आपने तो कहा था कि इधर ले आओ, इधर लेके आओगे कॉमन लोगे तो x की वैल्यू एक 0 आएगी जो एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है, वैसे तो ऐसे ही करना था आपको, ये उठा के इधर लाना था, कॉमन लेना था, तो आप एग्जाम के अंदर वही करके आना। ठीक है, बट आपका यही रिजल्ट आएगा। अब यहां से बात आती है सर x निकालू या y निकालू, जो क्वेश्चन ने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलो। y यहां पर हाइट है तो हाइट का आंसर मांग रहा था, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडरवुड हो गया, 2 का अंडरवुड होता ही नहीं है, लेकिन x² बाहर निकल गया, ये प्लस माइनस में नहीं आएगा क्योंकि डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होती। तो देखो y इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ x आ गया। नोटिस करने वाली बात यही इसने कहा था प्रूफ करो कि अल्टीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। प्रूफ तो हो गया लेकिन स्टेप पूरे नहीं हुए भी। स्टेप लगाओ, अगेन डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएट, इसका होगा जी 12x², ये आ गया, और 1/x³ का होगा तो 3 ऊपर जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 54 हो जाएगा, 3 × 18, और नीचे पावर ऐड हो जाएगी, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। देखो सारा प्लस का आ रहा है, कोई नेगेटिव नहीं है। अब करो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखना तो पड़ेगा, तो आप लिख दो यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि क्लियर कट पॉजिटिव है। अगर यहाँ माइनस होता तो टेस्ट करना पड़ता, क्योंकि पता नहीं चल पाता, अभी तो सारा ही प्लस है। ठीक है, तो क्लियर कट पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम ही प्रूफ इसमें करना था, हो गया जी। और हेंस y इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ x, ये तो पहले ही रिजल्ट आ चुका था, तो हम कह सकते हैं हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो दिस इज डन। तो ये दो क्वेश्चन, ये वाला और पुराना वाला, इनकी कैलकुलेशन वास्तव में थोड़ी सी टफ है। और एक वो इलिप्स वाला जो था, इलिप्स के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर याद हो, 3 क्वेश्चन है, बाकी सब तो हल हुआ है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करो तब आगे बढ़ना। देखिए क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ना। ठीक है, इसने कहा है प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर है, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, अच्छा कर्व सरफेस एरिया को ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, मतलब फंक्शन यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है, उसको प्रूफ हमें करना है मैक्सिमम ग्रेटेस्ट, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। ओहो, सिलेंडर कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है। आगे इसने कहा है इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन। ध्यान से देखो, इसने कहा है रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की जो रेडियस है, आगे इसने फालतू की बातें की हैं और फिर बोला है वो हाफ है कोन की। ठीक है, सिलेंडर की रेडियस कोन की रेडियस की हाफ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है सिलेंडर के। तो पहले बनाएंगे हम डायग्राम। ठीक है, बड़े आराम से देखो डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं हम बड़ा। तो देखो ये हमारे पास कोई कोन है इस टाइप से, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन वो हाइट वाला था, tan अल्फा वाला, अगर आपको याद हो तो इंस्क्राइब वाले में। और ये इसके अंदर कोई सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, ये सिलेंडर मैंने देखो बना दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना ये क्वेश्चन ध्यान से। ये बना दिया, ये इसकी हाइट हो गई कोन की। ठीक है, ये रेडियस हो गई किसकी, सिलेंडर की, ये भी रेडियस है सिलेंडर की। नेमिंग, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, दिस इज पी क्यू, ठीक है, एंड डी ई,
कुछ भी नाम रख दो, डी ई, ये इसके नाम हो गए, ये कोई पॉइंट हो गया ओ। ऑलराइट, यहां तक आती है बात। अच्छा, अब बात आती है सर इसके अंदर लेट क्या किया जाएगा। ऑफ कोर्स डायमेंशन इसकी लेट की जाएंगी, किसकी, जो हमारा सिलेंडर है। ओके, तो लेट करो, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो हो गया जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वाई, ये हो गई जी इसकी हाइट वाई। यहां तक कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे देखो, और कोई इंफॉर्मेशन, और कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है, है ना। इतना करो पहले आप जल्दी से जी। और देखो ये जो हाइट है इसकी पूरे की, ये इसकी हाइट है ए से लेके ओ तक। ओके, और बाहर वाला जो कोण है इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, और वो हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होगी, क्योंकि बाहर वाले फिगर की डायमेंशन हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होती है, आपको पता होगा। ऑलराइट, तो गिवन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस की बात हो रही थी, उससे मैं आर बोल देता हूँ। ओके, चलो अब मैं लिखता हूँ इधर फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, कर्व सरफेस, तो लिखो यहाँ पे, तो फंक्शन या फिर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया विच इज टू बी मिनिमाइज। लीस्ट बोला है ना इसने, लीस्ट बोला है, क्या बोला है, ग्रेटेस्ट बोला है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज, विच इज टू बी मैक्सिमाइज। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। तो जी एरिया को मैं बोलूंगा ए, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, यानी मैं ढंग से बोलूं तो 2 पाई एक्स और वाई, ये होगा। अब मैं यहाँ पे आके अटक गया ना, तो मुझे एक्स मालूम, मतलब ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में होना चाहिए, है ना, या तो एक वेरिएबल में हो जाए एक्स में, या होना चाहिए वाई में। गिवन कुछ है नहीं, और यहाँ पे कोई सेमी वर्टिकल एंगल भी नहीं है, और यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या चालाकी खेली जाएगी, ध्यान से जरा देखना। इसका नाम ई है, अगर मैं इसे आगे तक मिला दूंगा तो ये पूरी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ना आर हो जाएगी इसकी रेडियस। तो बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले आप इतना सॉल्व करो जब तक मैं इसे रब कर रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम लो जी गाइस। तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, वहां तक आ गया था। अच्छा देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आउटसाइड फिगर होता है उसकी डायमेंशन हमारे लिए कांस्टेंट होती है ना। तो ये जो कोन है इसकी रेडियस जो दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कांस्टेंट है, और इसकी हाइट भी तो कुछ ना कुछ होगी। तो इसकी जो हाइट है ए से लेके ओ तक, वो भी हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होगी। इसको मैंने नाम दिया है एच का, तो ये एच और ये आर मेरे लिए कांस्टेंट है, और जो मैंने लेट किया अंदर वाले फिगर वो मेरे लिए वेरिएबल है। अब यहाँ पर कोई कहानी बन नहीं पा रही, यहाँ वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं पा रहे, पाइथागोरस यहाँ लग नहीं सकती क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा, है ना। क्योंकि देखो मुझे ये नहीं मालूम, एंगल ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं है, तो फंस गए। तो देखो यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी काम करना पड़ेगा। देखो एक तो इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, इसको, इसको और इसको ध्यान से देखना, ठीक है। और एक इसको देखो, इसको और इसको और इसको, ये देखो दो वो हैं ट्राइंगल। तो एक है ए ओ सी और एक है क्यू ई सी। दोनों ट्राइंगल ना सिमिलर हैं। रीजन सिमिलर है, रीजन बताओ इसका क्यों है। देखो 90 डिग्री का एंगल इसके अंदर भी, 90 डिग्री का एंगल इसके अंदर भी, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। तो जब दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी वो सिमिलर हो जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा खास है, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, अलग से क्वेश्चन है। और आपको ये बात मालूम है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। तो एक काम करो, बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट वो क्या है, ए ओ, यहां ले लो, और छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट वो क्या है, क्यू ई, यहां ले लो। इक्वल में बड़े वाले ट्राइंगल की बेस वो क्या है, ओ सी, ऊपर ले लो। छोटे वाले ट्राइंगल का बेस वो क्या है, ई सी, नीचे ले लो। मतलब पहले हमने लिया बड़ा ट्राइंगल, बाद में लिया छोटा, तो बड़े वाले की हाइट अपॉन छोटे वाले की हाइट इक्वल बड़े वाले का बेस अपॉन छोटे वाले का बेस, ठीक है। ए ओ, ए से लेके ओ तक कोई दिक्कत नहीं, ए ओ ही है, हालांकि इसकी वैल्यू एच है, अगले स्टेप में मैं रखूंगा। क्यू ई, देखो यार क्यू ई, अरे ये चीज यही तो है, हाइट ही तो है इसकी। तो अगर इसकी हाइट वाई है तो क्यू ई की वैल्यू कितनी होगी, वाई। ओ सी, ओ से लेके सी तक ये रेडियस ही तो हो जाएगी आर, तो आर रख दो। ई सी, देखो इतनी हाइट। अब सुनना, बड़े ध्यान से सुनना इधर, देखो ये पूरी आर है, इतनी पूरी आर है, ये आर है, और ये एक्स है। तो खुद सोचो, इतने में से इतना लेस होगा तो इतना ही तो आएगा। अगर मैं कहूँ ये 100 है और ये 20 है तो ये 80 आ जाएगा। इसका मतलब ये आर है और ये एक्स है,
तो ये r माइनस एक्स हो जाएगा EC, तो r माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, AO मेरा h है, AO मेरा h है, पहले भी लिख सकता था मैंने, अब लिखा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, ऐसा आ गया। तो r भेज दिया मैंने अपॉन में, देखो y निकाल लिया मैंने, वेरिएबल सेपरेबल के लिए मैंने y की वैल्यू निकाल ली, ये वाली। ध्यान रखना यहाँ पे ये h और ये r कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर वाले फिगर की डायमेंशन है, तो ये कांस्टेंट है। फ्रॉम फर्स्ट याद करो, एरिया था 2 पाई एक्स वाई, है ना, 2 पाई आर एच जो एरिया होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया, ये था वो एरिया। ठीक है, इसमें y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, h बाय आर, आर माइनस एक्स पुट कर दिया। अब इसे थोड़ा सा ठीक कर दो, h बाय आर मैंने बाहर ले लिया, और ये जो x है ना, इस x की मल्टीप्लाई कर दी इस ब्रैकेट में, तो ये हो गया आर एक्स और एक्स स्क्वायर। अब इसमें लगेंगे लोकल के स्टेप। इसमें आपको दिख रहा है h है, r है, x है, h और r कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ x है। लोकल के स्टेप लगाऊंगा मैं, तो बड़े ध्यान से देखना, 3-4 मिनट का टाइम लो, वीडियो को रोक दो और अभी करो इसे। शाबाश, जल्दी करो, इतना करो जी गाइस। तो देखिए मैंने इसका डेरिवेटिव के स्टेप इसके अंदर लगाए, मैंने इसको उठा के यहाँ लिख दिया पूरा। ठीक है, डिफरेंशिएट होगा ये विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखें, बाकी सब इसके अंदर कांस्टेंट है, तो ये पूरा पोर्शन ऐसे ही रहेगा। rx का डेरिवेटिव r, क्योंकि x का 1 होता है, इसका हो गया 2x, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, ये पूरा पोर्शन गया 0 में, और यहां से r को मैंने वहां भेजा, माइनस से माइनस कट, x की वैल्यू आ गई। नोटिस करने वाली बात देखो, सिलेंडर की रेडियस x थी और r कोन की रेडियस थी, तो सिलेंडर की रेडियस कोन की रेडियस का हाफ, जो इसने कहा था, ध्यान से देखो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट, तो सिलेंडर की रेडियस कोन की रेडियस का हाफ ऑटोमेटिक प्रूव हो गया। हालांकि स्टेप अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन प्रूफ पहले हो गया, तब भी स्टेप करो पूरे। अगेन डिफरेंशिएट इसका होगा, ये ऐसे ही रहेगा, r का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, -2x का -2, क्लियर कट माइनस आ गया। सेकंड डेरिवेटिव स्टेप का स्टेप लिख के दिखाओ, d2a/dx2 एट x, क्लियर कट लिख दो नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, इसका मतलब एरिया इज मैक्सिमम, कर्व सरफेस एरिया पूरा लिखना है, कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, तो व्हेन x इज इक्वल टू r/2, इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, वरना बच्चा फंस जाता है इस क्वेश्चन में अगर ये ना करे तो, है ना। जल्दी करो उसको ट्राई, अभी पूरा करके जाना, फिर आगे बढ़ना। जी गाइस देखिए क्वेश्चन, और इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, अच्छा ट्रेपेजियम की शेप बनानी है तो पहले ट्रेपेजियम बना लो। देखो ट्रेपेजियम ऐसे करके बनता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे और ऐसे करके इसे ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। यहां से ये साइड होती है इसकी और ये भी एक साइड होती है इसकी, ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम है। चलो जी, इसका नेमिंग भी दे देते हैं, ये ए हो गया, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी, ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया। ऑफ कोर्स 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं ये, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10। अच्छा, तो एक साइड ये थी, ये 10 है, देखो एक साइड ये थी, ये भी 10 है, एक साइड ये थी, ये भी 10 है, ये पूरा इसका बेस है। ये नहीं मालूम, लेकिन ये तो पता है ये तो 10 होगा भाई, यहां से लेके यहां तक तो 10 होगा ना, क्योंकि देखो ये और ये इक्वल हो गए। तो इसने कहा है ट्रेपेजियम की जो शेप है उसमें 3 साइड 10 है अदर देन बेस, बेस को छोड़कर, तो ये पता है 10 है, क्योंकि ये 10 तो इसलिए ये 10, पूरा नहीं मालूम कितना है हमें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। एरिया को मैक्सिमाइज प्रूफ करना है भाई साहब, एरिया को, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला इसका होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये डीसी और ए बी का सम, और इनटू में हाइट, हाइट एरी, डीपी बोलो या सी क्यू बोलो, बात एक है। लेकिन बेस तो पता ही नहीं भाई, बेस कितना है हमें मालूम ही नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। अगर ये वाला पोर्शन एक्स है तो ऑफकोर्स ये वाला पोर्शन भी एक्स ही होगा, है ना। और पाइथागोरस से ये निकाल लेते हैं, है ना। ये क्या चीज़ है, हाइपोटेनस, ये क्या चीज़ है, बेस, तो ये निकाल लेते हैं। तो मैं ये निकाल लेता हूँ अंडर रूट इसका 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा ये आ गया। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो पहले तो बन गया ये डायग्राम, डायग्राम बन गया। अब लेट का स्टेप, लेट ए पी, जो ए पी है वही क्यू बी है, उसे मैंने एक्स का नाम दिया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद मैं गया इन राइट ट्रायंगल डी, ये डी है भाई, जो पी लग रहा है आपको डी है ये, डी पी ए में गया मैं, और मैंने बोला ए पी का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ऐसे मैंने बोला, ठीक है जी। तो गाइज ए पी कितना है, ए पी तो एक्स है, डी पी कितना है, डी पी तो पता ही नहीं, और
ए डी कितना है, ए डी मेरा 10 है जो कि 100 हो जाएगा स्क्वायर के बाद, इसे वहां फेंक दो तो डी पी का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी पी विल बी वॉट अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, जो मैंने डायरेक्ट निकाल के यहाँ रखी थी। ठीक है, चलिए जी, गिवन कुछ है नहीं, सब कुछ हो गया यहाँ पर। अब बात आती है एरिया की। गिवन जो था वो मैंने ऑलरेडी इसमें लिख दिया, एरिया विच इज टू बी मैक्सिमाइज, विच इज टू बी मैक्सिमाइज, पूरा लिख देना। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं। एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड, यानी डीसी और ए बी, इनका सम इनटू में हाइट, हाइट डीपी बोलो या सीक्यू बोलो, बात एक है। दिस इज द एरिया। तो वैल्यू पुट करो जी 1/2। बताओ डीसी कितना है, 10 है। ए बी कितना है, ए बी तो पता लग रहा है ना, देखो ये प्लस ये, तो x और x 2x प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10। और dp कितना है, dp तो वो रहा ऊपर है अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में थोड़ा सा ऐसे और कर लो सिंप्लीफाई। देख रहे हो यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लोगे तो ये 2 खत्म, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5, ये हो जाएगा 10 प्लस में x बचेगा और अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब लगेंगे लोकल के स्टेप। याद करो, जब डेरिवेटिव में अंडर रूट, जब फंक्शन में अंडर रूट बन जाता है मैक्सिमम मिनिमम में, और डेरिवेटिव करने वाले होते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, याद है ना। चलिए अब करते हैं स्टेप जी गाइस। तो देखिए एरिया मैंने यहां पर लिख दिया, ये मेरा एरिया था। तो स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, ए स्क्वायर हो गया, इधर भी स्क्वायर लग गया, इधर भी स्क्वायर लग गया, तो रूट हट गया। ठीक है, अगर आप स्क्वायरिंग नहीं भी करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ईजी बनाने के लिए ये अप्रोच हम यूज करते हैं। इसे मैंने लेट कर लिया z, जो आपको मालूम है z हो गया। डेरिवेटिव होगा तो प्रोडक्ट 2 लगेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड लगा दिया, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, इसका -2x 0 हो जाएगा। सेकंड एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो इसको मैंने लिखा 100 को 10 का स्क्वायर, ओके, और मैं इसे 2 बार लिख सकता हूँ, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, वही लिखा, बाकी सब कुछ वही चलता जा रहा है। अब देखो ये और ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तो होल स्क्वायर हो गया। अब पूरे में देखो ये कॉमन और एक 2 कॉमन है, तो कॉमन ले लो, कॉमन लेने से अंदर ये कुछ बचा है ना, ये और ये माइनस का 2x 10 हो गया, 2 ब्रैकेट आ गए। यहां से x की वैल्यू आई -10, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये रिजेक्ट कर दिया हमने। और यहां से x की वैल्यू आई 5, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब करो अगेन डेरिवेटिव, इसका होगा। ठीक है, तो देखो ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, इसे अलग डील करना, ब्रैकेट में रख के इसे अलग डील करना। लगाओ जी प्रोडक्ट रूल फर्स्ट सेकंड करके, ये आ गया डेरिवेटिव। यहां पर भी लगाओ जी, ये फर्स्ट है, ये पूरा सेकंड है, ये आ गया जी। अब करो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको करना आता है। इस पूरे में जहां जहां x है वहां 5 डाल देना, ऑटोमेटिक आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, मैंने तो करके देखा हुआ है, आप करके देख लेना, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव 30/√75, इस तरह से कुछ करके आएगा। मतलब नेगेटिव आएगा, रूट नहीं आएगा, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब एरिया इज मैक्सिमम, एरिया तो मैक्सिमम हो गया प्रूफ, जब x की वैल्यू 5 है। अब इसने कहा एरिया भी बताओ, तो देखो मैं इतने छोटे से स्टेप में एरिया बता रहा हूं। ठीक है, इसके आगे स्टेप होगा ये। तो एरिया, तो याद करो एरिया क्या था, एरिया था 10 + x और √100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो रहा एरिया यार। इसके अंदर 5 डाल दो, तो ये हो गया 15, यहाँ डालो 5, 100, यहाँ डालो 5, 25 हो गया, ये हो गया 15 और ये 75 हो गया। ठीक है, 75 में से 5 निकलेगा तो ये हो जाएगा 75√3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी है, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, तो प्लीज इसको अभी ट्राई करो तब आगे बढ़ना। लास्ट क्वेश्चन और आता है, वीडियो एंड हो जाएगी। हाँ जी गाइस, तो क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसने कहा है एपी और बीक्यू 2 वर्टिकल पोल हैं, ओके, एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट ए है सपोज करो, और ये कोई पॉइंट बी है। यहाँ पर एक पोल है इस तरह से, इसका नाम है एपी। इनकी हाइट भी एक बार पहले मैं देख लेता हूँ, तो आइडिया हो जाएगा ना कौन लंबा जाएगा। AP 16 है और BQ 22। ठीक है, ये AP 16 हो गया और Q इससे थोड़ा हाइट में ज़्यादा होगा। ठीक है, ये Q पॉइंट हो गया, ये आपका 22 हो गया। इस तरह से डायग्राम को पढ़ना है। पहले ही हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि किसकी हाइट ज़्यादा है। तो इसकी हाइट ज़्यादा है तो ये ऊपर चला गया, ये पोल है, ओके। ये कोई A पॉइंट है, ये कोई B पॉइंट है। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी अभी नहीं है, तो मैंने इस तरह से बना दिया। वी डोंट नो अबाउट दिस। आगे देखते हैं। AB 20 मीटर है। अब आ गई इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि देखो AB कितना है 20, यानी जो लेंथ है ये 20 है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ टोटल 20 हो गई। ठीक है जी,
इसने कहा फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर ऑन ए बी। अच्छा, ए बी पर कोई पॉइंट है आर, मुझे नहीं पता कहां पर है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मैंने आईडिया से उस पॉइंट को यहां मान लिया, आर पॉइंट को। ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस बतानी है इस आर पॉइंट की फ्रॉम द पॉइंट ए से। अच्छा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आई नीड टू फाइंड सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। अच्छा, यानी आर पी, यानी इसको इससे जोड़ना पड़ेगा, ये हो गया आर पी और ये हो गया आर क्यू, जोड़ना पड़ेगा इससे। ठीक है, यानी जो फंक्शन जिसमें मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप लगेंगे वो आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर है, यानी इन दोनों के स्क्वायर के सम को मैक्सिमम मिनिमा करना है। ऑलराइट, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में भी नहीं है। अगर मैं इस पार्ट को x लेट कर लेता हूं तो ऑफकोर्स ये वाला पार्ट 20 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई पूरा कितना है 20, तो ये वाला पार्ट x है तो ये 20 माइनस एक्स। अब पाइथागोरस की हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूं, कैसे? अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये निकल के आ गया जी आर पी। इसको भी मैं पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकता हूं, कैसे? अंडर रूट 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये निकल के आ गया। ठीक है, चलो तो अब लगाता हूं मैं लेट वाला स्टेप। लेट ए आर इज इक्वल टू एक्स, तो बी आर इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, ये हो गया। गिवन वगैरह तो सारी जो मैंने डायग्राम के अंदर बना दिए। इसको 22 को थोड़ा सा इधर लिखो। अब लिखते हैं फंक्शन, या तो फंक्शन है विच इज टू बी, क्या करना है? मिनिमाइज करना है जी, तो मिनिमम या मिनिमाइज कुछ भी लिख दो। तो फंक्शन को एफ एक्स का नाम दे दो, तो इसकी लेंथ मतलब पी आर या आर पी, और ये क्या है? क्यू आर, या वही लिखो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसे लिखा है आर पी स्क्वायर, आर पी का स्क्वायर, और लिखा है आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर। इसको करना है हमें प्रूफ मिनिमम। तो आर पी कितना है? ये रहा, अंडर रूट है और यहाँ स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आर क्यू ये रहा, अंडर रूट है और यहाँ स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आएगा 22 प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ब्रैकेट प्रॉपर तरीके से लगाए हुए हैं मैंने इस तरह से। ठीक है, अब आप कर लो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 1140। इसमें लोकल के स्टेप लगाना, और लोकल के स्टेप लगाते लगाते आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, जो इसने पूछी है यहां से लेकर यहां तक। अगर ये पूछता तो ये भी 20 में सेट होगा तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट मिड में रहा होगा, लेकिन ये तो बाद में पता लगेगा ना, आंसर आने के बाद। तो डायग्राम तो स्टार्टिंग में हमें नहीं पता, इसलिए हमने ऐसे बना दिया। तो ये क्वेश्चन CYS है। ठीक है, खुद पूरा करना यहां से। ऑलराइट, चलिए गाइस, देखो इस वीडियो के क्वेश्चन जितना खुद करोगे, थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल आए हैं इसमें 3-4 क्वेश्चन, लेकिन क्या करें, एग्जाम में तो आना ही है, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। कभी आप सोचो कोई शॉर्टकट है, ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है। 2-3 बार जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे, एक बार देख के और 2 बार बिना देखे, तब तक पक्के नहीं होंगे, और एक बार पक्के हो गए तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।